नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिस्काउंट अर्थात बट्टा चैप्टर का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। और इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार अवश्य देखें, क्योंकि जब पीछे की वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और आज जो क्लास है ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका हमारे प्रति क्या होता है, प्यार। तो देखिए दोस्तों, करना कैसे है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और करिए। ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। और सॉरी, ये आपका एसएससी सीजीएल, ये इसको मिटा देते हैं। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। और ये जो मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम दे लेना, या आप रेलवे का एग्ज़ाम दे लेना, या आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, सभी के लिए ये आपकी सीरीज महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। इसमें बोला गया है, बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। तो देखिए करना कैसे है आपको। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके समझना। तरीके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप बेसिक समझिए। मान लीजिए सीपी, और ये मान लिया मैंने एमआरपी, और ये हो गया एसपी। एमआरपी क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। एमआरपी होता है बिचौलिया। तो इन दोनों का बिचौलिया कौन है? एमआरपी, अंकित मूल्य। तो देखिए इसमें बोला गया है लाभ जो होता है कितने परसेंट का होता है? 20% का। तो हमें क्या मानना है इसमें? मैं मानूंगा इसमें क्रय मूल्य। मैंने सीपी कितना माना है इसमें? 100। लेट सीपी माना 100। अगर 20% का लाभ होता है तो दोस्तों कितने की बिचेगी ये 100 की चीज़? 120 की। हानि होती तो 80 की बिचती है। इसी प्रकार आप जानते हो डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है? तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। तो एमआरपी पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 2 क्रमिक छूट कितनी है? तो डिस्काउंट जो दिए गए एमआरपी पर, एक 20% का है और दूसरा डिस्काउंट कितने का? 6.25% का। दोनों छूट देने के बाद जो वस्तु है आपकी वो कितने में बेची गई है? 120 में। एमआरपी का मतलब था 100 से आपने ज़्यादा की, उस पर क्या लगाई थी? पर्ची। और पर्ची पर क्या किया था? 2 छूट दी, अर्थात ढोंग दिखावा किया। फिर जाके उसको कितने में बेच रहे हो? 120 की। डायरेक्ट बेचते हैं तो 120 की, 20 का लाभ लेके। लेकिन आपने पर्ची ज़्यादा लगा दी और फिर ढोंग दिखावा करके फिर भी कितने की बेची? 120 की। तो देखिए एमआरपी कैसे निकालेंगे। एमआरपी आप जानते हो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20 पंजे 100, 1/5। 5 पर 1 की छूट दे देंगे तो कितने की बिचेगी इसका? 4/5। तो यह आ जाएगा इसका 4/5 गुणा दूसरी छूट जो दी गई है। देखिए दूसरी छूट दी गई है इसमें 6.25%। और इसका मतलब क्या होता है 6.25 का? देखिए दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 6 सही 0.25% का मतलब होता है 1/4। भाई 0.25 का मतलब क्या होता है? जैसे 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। इसी प्रकार 0.25% का मतलब होगा परसेंट में 1/4%। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इससे फ्रैक्शन बन के आएगी 6 चौक 24 और 1 25। 25/4% खत्म करेंगे तो बटे 100। 25 चौका 100। तो ये दोस्तों ये बन के आएगा 1/16। 16 पर डिस्काउंट कितने का? 1 का। जब 16 पर 1 की छूट दे देंगे, देखो नीचे वाला आएगा एमआरपी और ऊपर वाला क्या आएगा? छूट दिए तो छूट, लाभ होता तो लाभ। नीचे वाला फिर क्या होता?
क्रय मूल्य। ये आपने लाभ हानि में पढ़ा था। तो देखिए 16 पर 1 छोड़ देंगे तो कितना आएगा 15/16, अर्थात क्या आ जाएगा ये इसका, जब एमआरपी पर छूट दे दी जाती है तो क्या आता है उसका विक्रय मूल्य, वो कितना दिया है 120। काट पीट मचा दीजिए, आपका एमआरपी निकल ही आएगा। फिर जितना भी एमआरपी आ जाएगा, अगर 100 से कम आता है तो आपको पता पड़ जाएगा आपने कम अंकित किया है क्रय मूल्य से, और ज़्यादा आता है तो ये पता चल जाएगा आपने क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है। तो देखिए काट पीट करिए, 4 चौक 16, 5 से 5 तिया 15, 3 से काटते हैं इसको 120 को तो ये कटेगा 3 से ये 40 बार, 4 चौक 16। तो दोस्तों एमआरपी का जो मान आया वो कितना आया 160। तो एमआरपी का मान हमारा 160 आ गया। अब ये बताइए लागत मूल्य से यह कितना ज़्यादा आया है, जल्दी बताइए कितना ज़्यादा आया है। तो आप बोलोगे सर ये जो आया है ये 60 ज़्यादा आया है, और आप जानते हो 100 पर किसी का ज़्यादा आना वो परसेंट भी ज़्यादा होता है, तो कितना परसेंट ज़्यादा निकला है 60%। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो एक तो तरीका दोस्तों ये हो जाता है इसे करने का, आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसमें दूसरा मेथड भी बताता हूँ, दूसरा मेथड किस तरीके से लगाना है, करिए जल्दी से। देखिए दूसरा मेथड क्या है, आपने ये उतार लिया होगा, मैं इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटाता हूँ इसको। देखिए दूसरा मेथड ये है, आप इसको दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 20% और 6.25% के क्या दिए गए हैं, 2 क्रमिक छूट। तो ये बताइए 20% और 6.25% के समतुल्य एकमात्र छूट निकालिए। तो एकमात्र छूट क्या होगी, 20% जोड़िए प्लस 6.25% जोड़िए माइनस दोनों की गुणा कर दीजिए, 20 गुणा 6.25/100। तो इसे काट पीट करेंगे तो ये बनेगा 20 और 6 26.25% माइनस 20 पंजे 100, 5 का भाग देंगे तो ये बनेगा 5 एकम 5। ये 20 से कितनी बार कटा था 5 टाइम्स। तो देखो 5 का भाग दीजिए 20 इसमें 6.25 में, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 1 बचेगा 1.25। इसमें से अगर मैं 1.25 घटाता हूं दोस्तों तो ये आपका बन के आएगा 25%। तो ये जो निकल कर आया ये आपका आया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ईडी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, अर्थात समतुल्य बट्टा अर्थात एकमात्र छूट। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, मैंने ये बताया था एमआरपी और सीपी में रेशियो में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि सीपी का जो पैसेंजर होता है प्रॉफिट या लॉस वो एमआरपी के साथ ट्रेवल कर जाता है। जब एमआरपी के साथ ट्रेवल करेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 100 लाभ हुआ है तो प्लस 120, 100 प्लस कितने का लाभ 20% का तो प्लस 20। और देखिए सीपी के साथ क्या आएगा, जो एमआरपी का पैसेंजर होता है, एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है बट्टा, लेकिन बट्टा किसके साथ काम करने लग जाता है फिर सीपी के साथ। तो 25% का बट्टा देंगे तो ये लिखा जाएगा 100 माइनस 25, बट्टा का मतलब कम करके देना, काट पीट करना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें से घटाते हैं तो 75 और ये बन के आएगा आपका 120। अब ये बताइए ये 75 ये 120, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये इससे कितना अधिक आया, या तो यहीं कंपेयर कर दीजिए या काट पीट कर लीजिए। जैसे 15 से काटते हैं हम, 15 पंजे 75 और 15 से 15 अट्ठे 120, तो 5 और ये 8, तो ये कितना अधिक आया, जल्दी बताइए अधिक कितना आया। तो आप बोलोगे सर अधिक जो आया है वो 3, तो यहाँ निकालना है आपको प्रतिशत अधिक। एमआरपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है ये 3 अधिक है। किससे अधिक है 5 से, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखो 5 से कई बार कटेगा ये
20 बार। उत्तर कितना आ जाएगा? 20 तिया 60%। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया था, ये आपको कौन सा मेथड बताया है? सेकंड मेथड। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, तो उसी वीडियो के आधार पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बट्टे की जो प्रीवियस वीडियो उनमें कराए थे, आप उसको देखना एक बार और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। ये कह रहा है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपये में क्या है? ये भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है। यहां से आपका देखिए ये क्या है, यहां से आपकी टाइप बदल चुकी है। अभी तक हमने जो पीछे पढ़े थे दोनों क्वेश्चन, 30वां और 31वां, वो सेम टाइप का क्वेश्चन था और ये आपकी टाइप बदल चुकी है। देखिए कैसे करना है। पर्ची देखिए, पर्ची का मतलब क्या होता है आपका? क्रय मूल्य। तो देखिए अब सवाल में जो दिया गया है, ये जो दिया गया है कीमत की पर्ची लगी हुई है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है? एमआरपी। भाई एमआरपी कितना दिया है? 825 रुपये। फिर कह रहा है अंकित कीमत पर 20% की छूट और बिक्री पर उसे 10% का लाभ। अभी मैंने कॉन्सेप्ट के विषय में जिक्र किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जिस भी प्रश्न में दोस्तों अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य पूछे, तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है? आपको ये देखना है क्या प्रश्न में डिस्काउंट परसेंट दिया है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है। अगर ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, आप रेशियो में लिखिए। यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एमआरपी। इनका क्या लिखेंगे? रेशियो। हमें पता है कि लाभ या हानि परसेंट की गणना किस पे की जाती है? सीपी पर, लेकिन रेशियो में ये बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखना होता है? इसमें मैंने बताया था 100 प्लस लाभ हुआ है तो प्लस प्रॉफिट, और यहाँ लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया गया है? तो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसके साथ ट्रेवल कर जाता है? क्रय मूल्य के साथ। और प्रॉफिट किसके साथ ट्रेवल कर जाता है? एमआरपी के साथ। आपस में ये चेंज कर देने हैं। देखिए तो डिस्काउंट कितने का है? 20 का, तो ये लिखना है आपको 80। और प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 10 का, तो ये हो जाएगा 100 का 10% निकालेंगे 10, तो ये आ जाएगा आपका 110। अब ये देखिए इसमें रेशियो कितने का आ रहा है? 0 से 0 कट जाएगा, 8:11। सवाल में 825 रुपये की क्या दे रखा है? पर्ची लगी थी। पर्ची का मतलब एमआरपी। तो देखिए 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 825 रुपये। निकालनी किसकी वैल्यू है? निकालनी किसकी वैल्यू है? 8 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है और हमारा सवाल हो जाएगा ये खत्म। देखिए 11 का ये क्या गुना है? तो 11 का भाग दीजिए इसमें, तो आप बोलोगे सर 11 से ये कटेगा, 11 सत्ते 77, 5 बचेगा कितना? 5, 11 पंजे 55। तो 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसमें हम क्या करेंगे? 75 की गुणा कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो आपका आंसर आ गया कितना? गुणा करिए, 8 पंजे 40 की 0, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। तो हमारा आंसर कितने रुपए आ गया? 600 रुपये। तो ये 600 रुपये जो आ गया दोस्तों, ये क्या निकल आया आपका? क्रय मूल्य। तो चेक करिए क्रय मूल्य 600 रुपये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए समझ में आ गया होगा ये। आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, लेकिन थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। मैं जो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना। ऐसा मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आने वाला मैथ आपका इस वीडियो से कवर हो जाना है। एक भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, सारी टाइप लगभग आपकी कवर करा दी जाएंगी। आपका
CGL प्री एग्ज़ाम तक और UPSI और या कोई भी SI लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी का पेपर इससे कवर हो जाना है। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखते रहना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है और जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य रुपये में कितना है। तो पढ़ लिया होगा आपने। और ये आपका क्वेश्चन SSC GD 2021 में पूछा गया है। SSC GD 2021 में मैथ जो आया था दोस्तों अच्छे लेवल का आया था। तो देखिए करिए। तो देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्रय मूल्य कितना दिया है 850। जब क्रय मूल्य दिया है और पूछा क्या है इसमें अंकित मूल्य, तो देखिए हमें दो चीज़ देखनी है। क्या सवाल में छूट परसेंट दी है, बिल्कुल दी है। क्या सवाल में लाभ परसेंट दिया है, बिल्कुल दिया है। तो देखिए करना क्या है आपको, CP लिखिए और क्या लिखेंगे MRP, इन दोनों का रेशियो लिखिए। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 15% की छूट तो वो काम करेगी किसके साथ, CP के साथ। तो ये आपको लिखना है 85। और लाभ कितना बोला है 10%, तो लाभ किसके साथ ट्रेवल करेगा MRP के साथ। तो यहाँ लिखना है आपको 110। देखिए मैं बता देता हूँ, डिस्काउंट परसेंट तो इसके साथ ट्रेवल कर जाता है और प्रॉफिट परसेंट किसके साथ ट्रेवल कर जाता है MRP के साथ। प्रॉफिट 100 में जुड़ेगा और डिस्काउंट 100 से कटेगा। काट पीट मचा दीजिए, कितना आएगा रेशियो। तो देखो मैं इससे 5 से काटता हूँ तो 17 बार, और 5 से काटते तो ये 22 बार। तो ये आया 17:22। अब देखिए क्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 17 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 850 रुपये। निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू। तो ये देखिए कितना कितना गुना है इससे, 17 पंजे 85, 50 गुना। तो इसका मान कितना आएगा 50 गुना इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100 रुपये आंसर। तो 1100 रुपये किस में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार है, देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार 15% की छूट देता है फिर भी 5% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए सीधा करते हैं अब CP और MRP। CP के साथ देखना है आपको बट्टा, तो 15% का दिया गया है बट्टा, तो ये कितना आएगा 85। और MRP के साथ देखना है आपको लाभ 5% का, तो ये आएगा 105। अब देखिए इसमें जो दिया गया क्रय मूल्य दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ 85 की वैल्यू दे रखी है 340, तो इसका कितना गुना दिया है 4 गुना। तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 से काट लीजिए, चाहे 5 से काट लो छोटा हो जाएगा। 5 से 17 बार और 5 से जो कटेगा ये कटेगा आपका 21 बार। अब देखिए 17 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 340 रुपये। ये क्या है दिया है, आपको निकालना किसका मान है 21 की वैल्यू। तो बताइए 21 की वैल्यू कितनी आएगी। ये देखिए किसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर ये इसका 17 दूनी 34 20 गुना है, अर्थात 20 गुने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई 20। तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी 20 की गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 0 21 दूनी 42 420 रुपये। तो 420 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा।
तो इसमें समझना है आपको, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। देखिए ये जो टाइप है आपकी बदल चुकी है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप आपकी प्रारंभ होती है और इस टाइप के भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। देखो मैंने भी बताया था सीपी, एक होता है आपका एमआरपी, एमआरपी क्या होता है बिचौलिया, और एक होता है आपका विक्रय मूल्य एसपी। तो हमें समझना है उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक क्या किया गया है अंकित। तो देखिए अगर अधिक अंकित किया गया है तो इसके मायने क्या हुआ, मान लीजिए कोई चीज़ कितने की है लेट 100 की, लेकिन उस पर कितना अंकित किया गया है, उस पर अंकित किया गया है 70% अधिक, अर्थात 170, क्योंकि 100 का 70% निकालेंगे तो 70 आएगा और 70 क्या करना है अधिक, तो 170। अब मशीन को क्या कह रहा है, ये 44.5% के लाभ पर बेचा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 की चीज़ अगर 44.5% के लाभ पर बेची जाती है तो कितने की बिचेगी, 144.5 की बिचेगी। तो ये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। उसी मशीन का ये 100 माना मैंने क्रय मूल्य, उसी मशीन का विक्रय मूल्य कितना 144.5, लेकिन पर्ची कितने की लगाई गई 170 की। जब ग्राहक आया तो उसके सामने वो चीज़ कितने की प्रेजेंट की गई 170 की। फिर क्या किया गया, ढोंग दिखावा। कैसे किया गया कि मेरे भाई अब मैं आपको छूट दे रहा हूँ, छूट देकर सीधा सीधा कितने की बेचेगा फिर उसको 144.5 की। तो ग्राहक को लगेगा जैसे कि ये मुझ पर एहसान कर रहा है छूट देकर, तो आप उसे बड़ी आसानी से खरीद लाएंगे। तो देखिए इसी वजह से क्या बनाया है छूट। तो छूट प्रतिशत क्या होगा, अब बताइए 170 की चीज़ अगर फाइनली पर्ची लगाकर 144.5 में दे दी जाए तो बताइए डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है आपको। तो आप बोलोगे सर छूट जो दी गई है इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बनेगा आपका 25.5। डिस्काउंट का क्या निकालना है आपको, परसेंट, इसीलिए डिस्काउंट परसेंट बराबर 25.5 की जो छूट दी गई है वो कितने पे दी गई है 170 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया, काट पीट मचा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो एक जीरो और बढ़ जानी है। अब देखिए मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 17 का भाग दीजिए इसमें और आपका आंसर आ जाएगा 17 एकम 17, बचेगा कितना 8, 17 पंजे 85। तो दोस्तों उत्तर आ गया 15%। 15% ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, ये देखो इसे पढ़िए, ये कह रहा है ये आपका ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे बताया था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम वही टाइप है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया है। देखिए कैसे करना है ये, देखिए मैंने क्या माना, लेट सीपी माना 100। 100 मानने से फायदा ये होगा 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। तो पर्ची कितने की लगाई गई है उस पर, आप बोलोगे सर पर्ची जो लगाई गई है वो लगा दी आपने 140 की। फिर कह रहा था यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई हो, अगर मैं इस पर 50% की छूट देता हूं, अगर इस पर हम डिस्काउंट कितने का देते हैं 50% का, यदि इस पर डिस्काउंट 50% का दिया जाता है तो 140 का 50% मतलब आधा, तो कितना आएगा 70 छोड़ दीजिए तो बिचेगी कितने की है 70 की।
भाई अगर 140 का 50% निकालते हैं तो कितना आएगा 70। 70 की छूट देंगे तो बचेगी कितने की 70 की। तो ये कह रहा था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए विक्रय मूल्य किसका पूछा है, क्रय मूल्य का। जिसका पूछा जाता है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो क्रय मूल्य कहाँ आएगा, नीचे। और पूछा किसको गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया 70 और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो सीधा क्या आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों 70%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। ये कह रहा है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का क्रय मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं इसको, आप भी कमेंट करिए, मैं भी समझाता हूं किस तरीके से आएगा। देखिए एक तरीका तो आपका ये है, 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना दिया है 1080 रुपये। तो आप बोलेंगे सर 1080 रुपये जो दे रखा है ये विक्रय मूल्य दिया है, अर्थात 10% छूट देने के बाद 10% छूट दे देंगे तो कितने परसेंट में बचेगी 90 की। तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू दे रखी है 90 की दे रखी है, अगर मैं यहाँ गुणा 100 कर देता हूँ तो हमें पता पड़ेगा ये एमआरपी, हमें एमआरपी पता चल जाएगा। तो एमआरपी निकालिए, एमआरपी कितना आएगा। तो एमआरपी आ जाएगा आपका 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो दोस्तों एमआरपी इसका कितना आ गया 1200 रुपये इसका एमआरपी था। ठीक है, जिस पर हमने क्या दी थी 10% की छूट, और 10% छूट देने के बाद वो कितने में बेची थी 1080 रुपये में। फिर कह रहा था यदि वह छूट ना दे, यदि वह छूट ना दे, अगर हम इस पे छूट नहीं देते हैं मतलब नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, कोई छूट ना देते हैं, तो बताइए कितने की बिचेगी। तो आप बोलोगे सर इतने में बिचेगी जितने पर इसकी पर्ची लगी हुई है। तो ये 120 रुपये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी 1200 रुपये क्या हो जाएगा ये विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट नहीं दी गई। तो आपने देखा जितने की पर्ची लगी हुई थी आपसे इतने ही रुपए लिए गए, तो 1200 रुपये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। फिर कह रहा था 10% का क्या होता है दुकानदार को लाभ, मतलब जिस दुकान वाले ने ग्राहक को ये वस्तु 1200 रुपये में बेची थी तो दुकानदार को क्या हुआ था 20% का लाभ। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर ये 120% की वैल्यू है, भाई 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा परसेंट में 120। तो 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। जब 120% की वैल्यू 1200 दे रखी है तो आप ये बताइए यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी। इससे अगर मैं काटता हूँ तो ये बैठेगा आपका 10 रुपये। 120 से कितनी बार कटेगा 1200 10 बार। तो आप ये बताइए 100% क्या होता है वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर 100 की गुणा कर देंगे तो 1000 रुपये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। 1000 रुपये इसका आ गया दोस्तों राइट आंसर। करिए इसको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ गया राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये कह रहा था एक घड़ी विक्रेता, पढ़िए पहले इसको, बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले ही आपको। इसमें बोला गया एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5%
बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? देखिए, सपोज करो मैं किसी सामान को बेचने वाला हूँ और मेरे पास कोई ग्राहक आता है। अगर मैं उसको 5% का बट्टा देता हूँ, ठीक है, लेकिन ग्राहक बोला मुझे 7% का बट्टा दीजिए, तो बताइए मुझे बेचने वाले को फायदा होगा नुकसान? बट्टे का मतलब होता है, पहले मैं कह रहा था 100 पर 5 रुपये की छूट दे रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं आपको 100 पर 7 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो बोला है ना उसे 30 रुपये कम का लाभ होगा। अब मैं भाई छूट ज़्यादा दूंगा तो मुझे क्या होगा? लाभ कम होगा। पहले लाभ ज़्यादा होगा, अब लाभ क्या होगा? कम होगा। तो छूट देने वाला यदि बट्टा या छूट ज़्यादा दे तो लाभ क्या होगा उसका? कम, पहले की अपेक्षा। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों का जो अंतर ही है यही क्या है? लाभ कम। तो आप बोलोगे सर 5% से बट्टा 7% कर दिया गया तो उसका लाभ कितना कम हो गया? जितना बट्टा ज़्यादा करेगा, जितनी छूट ज़्यादा देगा, वही लाभ क्या हो जाएगा बेचने वाले का? कम। तो आप बोलोगे सर 2%। 2% का मतलब कितने रुपए दिया है? 30 रुपये। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 15 रुपये। 100% का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा वो? 100 की गुणा करेंगे तो 1500 रुपये। तो देखिए 1500 रुपये इसका क्या आ जाएगा? घड़ी का अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टे से किया है तो ये क्या निकल के आएगा आपका? MRP। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है? कोई सा नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। तो ये भी दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो टाइप राइटर हैं उन्होंने इस पे डाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि की प्रतिशतता कितनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो इसमें बोला गया है, आप पढ़िए पहले इसको और करिए। सपोज करो व्यापारी कहीं पे जाता है और उसको 25,000 रुपये वाली कोई वस्तु नज़र आती है, और जब वो नज़र आती है तो वो उस पर 2 बट्टे के साथ उसको खरीद लाता है। देखिए जिसने इस पर MRP डाल रखी है उसने इसको बेचा है, लेकिन जो व्यक्ति इसको खरीदने का काम कर रहा है उसने इसको खरीदा है। तो व्यापारी ने इसको खरीदा था 2 छूट के साथ, तो देखिए कितने में खरीदा होगा? 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ। तो 20% छूट का मतलब होता है इसका 80%, 80/100, और उसका भी कितना? 5% और, तो 95/100, 2 बट्टों के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? व्यापारी का क्रय मूल्य है। ये क्या आ जाएगा? लिख देता है व्यापारी का CP। लेकिन जिसने बेचा है व्यापारी को उसका क्या कहलाएगा? ये विक्रय मूल्य। काटपीट मचाइए, आपका आंसर आ लिया होगा। देखिए क्या आएगा कटपीट कर? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मैं इसको काट देता हूं तो देखो 1 जीरो से, या आप इसे काटिए, देखो 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटते हैं इसको तो ये कटेगा 55 25, तो 50 बार कट जाएगा दोस्तों। अब 50 बार जब कट जाएगा तो गुणा करिए, 5 चौक 20, तो ये 50 की गुणा 4 से करते तो ये आया आपका 200, और 200 की गुणा किससे करनी है आपको? 95 से। तो 95 से 200 की गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 190, और क्या जीरो और आ जाएंगी? 2 जीरो। तो कहने का मतलब था व्यापारी ने इसको इतने रुपए में क्या करा था? खरीदा था। फिर क्या किया व्यापारी ने? मरम्मत
पर कितने रुपए खर्च किए? 1000 रुपये। तो इस वस्तु का फाइनली, देखो इधर लिख रहा हूँ फाइनली सीपी और क्या लिख देते हैं इधर एसपी। तो देखिए 1000 रुपये अगर वो क्या करता है, इसकी मरम्मत पर खर्च 19,000 रुपये की लाया खरीद कर, 1000 रुपये इसकी मरम्मत में लगा दिए, तो बताइए इसको ये कितने रुपए में पड़ी? तो आप बोलोगे सर ये जो पड़ी है 20,000 रुपये में, 1000 रुपये इसमें क्या कर देंगे ऐड। अब व्यापारी ने इसको कितने में बेच दिया? व्यापारी ने इसको 25,000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 5,000 रुपये का। तो इसने पूछा है लाभ की या हानि की प्रतिशतता क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 5,000 का जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है? 20,000 रुपये पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट मचा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये 1 0 2 0 3 0 4 0। अब यहाँ से देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0। 50 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। चलो देखिए दोस्तों, अब इस पीडीएफ में आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बाकी यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपके लिए इसमें लगभग 80 क्वेश्चन की करीब बट्टा चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे लेना, आपका बचेगा नहीं। और सभी टाइप में इसमें आपको लगभग कवर करा दी जाएंगी। तो थोड़ा समय तो लगेगा दोस्तों आपका जो प्लेलिस्ट है उसे कवर होने में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसमें आपको पूरा मैथ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो डाली गई हैं 100% कंप्लीट मैथ के नाम से हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। आप उसमें जाके वीडियो पे जाके देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।